अब सुनो, आज कितने रुपए का सिलेंडर है? ऐसा सिलेंडर को छोड़ो ना, सिलेंडर तो 1200 रुपए का राहुल गांधी के टाइम में भी था। इसके नहीं, मोदी ने तो बोली घर घर में सिलेंडर दे दूंगा, ये कर दूंगा, जिनको नहीं मिला वो साइकिल दे देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई नहीं, भाजपा ही कराती है। क्यों मुद्दे? पहले कांग्रेस सरकार में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छे आदमी। पैसा कहाँ जा रहा है? बम खरीद रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? आपको नहीं लगता कि देश को सुरक्षित करना भी, मजबूत करना भी जरूरी है? अरे देश तो मजबूत पहले भी था। देश पे कौन से बम गिर रहे हैं? परमाणु कौन सा गिर रहा था? जो चूल्हे फूकती थी वहाँ की महिलाएं, उन्हें दमा की अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी, आंखें खराब हो जाती थी आंसू निकल के। आज उससे तो मुक्ति पाया उन्होंने कि इनकी यात्रा निकलनी है तो वहाँ पर सुरक्षा पहले खड़ी करनी चाहिए थी। हिंदू मुस्लिम करवा के लोगों को लड़वाने का काम है इनका, बीजेपी का यही काम है बस। बिल्कुल, ब्रिजभूषण वाला भी मुद्दा है जिसपे कुछ नहीं बोला मोदी जी ने। प्रदूषण वाला भी मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद में अभी राजस्थान में जो एक महिला का क्या कहते हैं बलात्कार होकर के उसको जिंदा जला दिया, वो भी मुद्दा है। वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। फिर भी मंत्री बड़े बड़े लोगों के जाते 1 करोड़ रुपए फैट दे देते हैं, ब्लैक मनी, और तब वो मेडिकल में एंट्री लेते हैं। किसी को पता है? हमें पता है ना, सैलरी 15 दिन लेट, क्या खर्चा हो रहा है। राशन बना के दाल 1 किलो आती थी, वो आधा किलो ला रहे हैं, कैसे काट के ला रहे हैं। आलू ले सस्ता कौन ले रहा है? मटर पनीर सब घिया सब्जी वही खा रहे हैं। सब्जी टमाटर आगे महंगा, क्या करा। हम सर्वे करें अशोक जी कि 9 साल में क्या काम हुआ है? आपको लगता है जिस प्रकार से मोदी जी ने वादे किए थे उस पर खड़े उतरे? बिल्कुल खरे उतरे, 100% खरे उतरे और आगे भी उम्मीद करते हैं खरे उतरेंगे। इसी उम्मीद के साथ भारतवासी उनको विजय बनाते हैं और आगे भी विजय बनेंगे। 24 में पक्की बात है 200% जीतेंगे वो। मेरा नाम प्रदीप सिंह है, ठीक है। मोदी जी के देश के लिए आगे देख रहे हैं। बेरोजगारी कितनी हो रही है देखिए ना। जो नीचे सर्कल पे नीचे बेचारे जो अपने घर बार चला रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ है? सिलेंडर आज कहाँ है? कहाँ है? पेट्रोल कहाँ है? मोदी को समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम बम खरीद रहे हो अपने देश के लिए, बचाने के लिए। देश तो पहले ही बचा हुआ था, आज क्या बचाओगे तुम? राइफल खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, हकीकत है ये, रियलिटी। लेकिन हमारी जो नीचे जो जा रही है लॉबी, वो कहाँ जा रही है? नीचे उसको तो देख नहीं रहे, अपना देश बचा रहे हैं। अपने लॉबी तो देख लो, तुम्हारे देश में कितने बंदे हैं गरीबी में नीचे, वो कहाँ हैं? तो मणिपुर के मामले में क्या लगता है आपको, क्यों नहीं बोले? गलत हुआ वो कि लेडीज के साथ क्यों गलत हुआ? क्यों करा? क्यों? अगर मोदी, कुछ लोगों का कहना है कि आरएसएस भी इसमें शामिल है, लगता है आपको? नहीं, आरएसएस नहीं शामिल है। ये मोदी जी की जो लॉबी है, मोदी जी कहते हैं हम हैं। ये बताओ, अब शिमला में हो रहा है, जिनके घर गिर रहे हैं, क्या हुआ उनका? देगा मोदी बस मोदी नाम चल रहा है, सब मोदी के नाम के चल रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि लॉबी नीचे कहाँ जा रही है। हमारी देश की लॉबी बहुत नीचे जा रही है, हकीकत बता रहा हूँ। जिसमें कारोबार नहीं, वो कहाँ से खाना खाता है? पता है मोदी जी को? ये तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने सशक्त बना दिया है भारत को। भारत ही तो बनाया है। जो भारत में रहने वाले उनको सक्षम बनाया है, उनको तो नहीं बनाया। आप एक काम करिए, आप घर में जाके देखिए ना, जो बेचारे गांव में पड़े हुए हैं, इन पर गैस भी नहीं है, चूल्हे पे रोटी खाते हैं, क्या होता है? वहाँ पर रेप हो जाता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप वो देखिए ना, ये क्या लॉबी है? कोई लॉबी नहीं। भारत हमारा देश नहीं है। मुसलमान क्यों ऊपर हो रहे हैं? ठीक है, मुसलमानों का मुद्दा आ जाता है, जब इलेक्शन आता है मुसलमानों का मुद्दा आता है अंदर ही। तो ये क्यों? हिंदू मुसलमान क्यों? हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते, ठीक है, वो भी बनाते, लेकिन क्यों? अब क्या उकसाते हैं उनको? जब भी कोई हमारा फेस्टिवल आएगा हिंदू का या मुसलमान का, तो ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? कहाँ क्यों नहीं क्यों होते हैं? ये मुझे बता दो ना, क्यों उकसाया जाता है? क्यों झगड़े होते हैं? आपको लगता है भाजपा कराती है? यस, भाजपा ही कराती है। क्यों मुद्दे? पहले कांग्रेस सरकार में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छे आदमी, भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि जो है अच्छी हुई। बेस्ट। राहुल गांधी जी को देखा जाता है अमूमन गरीबों के साथ भी खाना खाते हैं। टमाटर वाला जो था रामेश्वर, उसके साथ भी खाए थे। जी। कुछ लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद का, इस पे आप क्या कहें? परिवारवाद क्या है? जब सुनो, देश चल रहा था, पहले कौन था? एक गांधी परिवार ही तो चला रहा था देश को। अपने लेवल पे बैठे हुए थे, राहुल गांधी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। लेकिन अब क्यों? अब सुनो, जब से मोदी आए, मोदी ने कहा मैं देश पक्का करूँगा। अरे देश तो पक्का, देश पे चलो, बम नहीं गिर रहा। अरे जो नीचे बैठे हुए हैं उन बेचारे गरीबों को तो देख लो, पैसा कहाँ जा रहा है? बम खरीद रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? आपको नहीं लगता कि देश को सुरक्षित करना भी, मजबूत करना भी जरूरी है? अरे देश तो मजबूत पहले भी था,
देश पे कौन से बम गिर रहे हैं, परमाणु कौन सा गिर रहा था। लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है जो असल मुद्दे हैं। बिल्कुल हकीकत है। मैं तो इस चीज़ को कहूँगा, भ्रमित करो, खूब करो। 2024 में आप किसे वोट देंगे? मैं कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को देंगे। मैं कांग्रेस समर्थन हूँ और हमेशा रहूँगा ईमानदार। पप्पू कैसे कह दिया आपने राहुल गांधी को? जो हर मामले में चप्पू चलाए, अच्छे कामों में चप्पू चलाए, उसे कहते हैं पप्पू। उस गरीबों को भाई जिसके घर में खाना भी नहीं है वो तो देखो ना। आप ये नहीं देख रहे, पहले क्या नाम है, पाकिस्तान आकर के कभी भी अंदर घुस के मार जाते थे, बम ब्लास्ट होते थे, त्योहारों पर बम फटते थे, कभी सरोज नगर फट रहा है, कभी कहीं फट रहा है। अब 9 साल में कहीं सुना है कि कहीं बम फटा है? ये सब मोदी की उपलब्धि और किसकी है? सुरक्षा देश की सबसे पहली जरूरी चीज़ होती है कि देश की सुरक्षा। चलो आप मंत्री बना तो दिया। देश की सुरक्षा कैसे होती है? पैसे से ही होगी ना। चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती भी होंगी, लेकिन पहले देश सुरक्षित हो जाए, उसके बाद। दूध कितना महंगा चल रहा है भाई। मैं कह तो रहा हूँ ना, हर चीज़ सस्ती होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले सुरक्षा प्रोवाइड कर दें, इसको सुरक्षा प्रोवाइड जब देश अंदर मर जाए। लेकिन भाई अब सुनो, आज कितने रुपए का सिलेंडर है? सिलेंडर को छोड़ो ना, सिलेंडर तो 1200 रुपए का राहुल गांधी के टाइम में भी था। इसके नहीं, मोदी ने तो बोली घर घर में सिलेंडर दे दूंगा, ये कर दूंगा, जिनको नहीं मिला वो साइकिल दे देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई नहीं, आप गांव में जाकर के देखो, जहाँ जहाँ इन्होंने जो देखो ना उज्ज्वला भाई। योजना चलाई है, वहाँ सबको मुफ्त में दिया गया है। उज्ज्वला योजना चलाई मोदी जी ने, उन लोगों को चूल्हे और क्या नाम है सिलेंडर बांटे गए, उनके पास सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं है। महंगाई बेकाबू हो चुकी है, समझे जी। ये देखो आपने सिलेंडर तो दे दिया, ठीक है, आपने क्या मदद कर दी कि सिलेंडर चूल्हा दे दिया। अब सुनो, एक बार भर के दे दिया, 1100 रुपये कहाँ से लाएगा बेचारा वो मजदूर आदमी, कहाँ से भरेगा? आप ये देखिए ना, वहाँ कहाँ है मेरी लॉबी? वहाँ 1100 का नहीं है, वहाँ सब्सिडी मिलती है उनको। कुछ नहीं मिलती और उस चूल्हों से जो चूल्हे फूकती थी वहाँ की महिलाएं, उन्हें दमा की, अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी, आंखें खराब हो जाती थी आंसू निकल के, आज उससे तो मुक्ति पाया उन्होंने। दवाई कितनी महंगी हो रही है आज के टाइम में? कौन दवाई लगा? क्लिनिक नहीं, यूपी में चले जाओ, कौन सी दवाई महंगी है बताइए। अच्छा, मेरा सवाल है, आप जो कह रहे हैं कि पहले सुरक्षा हम देश को दे दें, कि बम बम जो आप कह रहे हैं कि उससे निजात पा ले, फिर मतलब आप कह रहे हैं कि देश में बेशक दंगा हो जाए, नहीं बेशक देश में दंगे हो जाए, हरियाणा जैसी स्थिति बन जाए, सिविल वॉर छिड़ जाए, लेकिन हमें बाउंड्री को सुरक्षित रखना है कि भैया पाकिस्तान जो है वो ना। वो जब हरियाणा को पता था कि इनकी यात्रा निकलनी है, तो वहाँ पर सुरक्षा पहले खड़ी करनी चाहिए थी। हिंदू मुस्लिम करवा के लोगों को लड़वाने का काम है इनका, बीजेपी का यही काम है बस। वहाँ कहते हैं खुद ही खड़े करते हैं और कि हम पे हमला हो गया। क्या हो गया? तुम पे कभी हमला? तुम जेट स्कूटी तुम लेके चल रहे हो। आज तक ये बताओ, हमारा भाई केजरीवाल जेट स्कूटी लेके घूमता है? नहीं लेके घूमता। उसके पास 5-6 गाड़ी आगे पीछे घूमती है? नहीं घूमती। ठीक है, सुनो, केजरीवाल ने, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर ज़िंदगी में नहीं आ सकता कि मोदी लेडीज़ों के लिए टिकट फ्री, ठीक है भाई साहब, 200 यूनिट फ्री दे रहा है, ठीक है, पानी का बिल नहीं आ रहा। मोदी सोच रहा है इसको अटकाऊंगा, लेकिन केजरीवाल कह रहा है इन्होंने मुझे अटका रखा है। ये कौन भाई पाल, वो कौन सा पाल होता है कि मेरा बिल, उपराज्यपाल बिल पास नहीं कर रहा। हकीकत बता रहा हूँ जी, चुनी हुई सरकार है। और सुनो, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तो छोड़ो, यूपी में जाऊँ ना, जो बेचारे गांव में जिनके बिजली भी नहीं आती, उनको देखो। अभी यूपी में बीच में ट्रेंड हैशटैग चल रहा था ट्विटर पर कि जो बिजली है उसकी कटौती काफ़ी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी। उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा बिजली आती है, उत्तराखंड से बिजली आती है इनको। और बताओ, पंजाब में बिजली दी, अब सुनो, पंजाब का हमारा आम आदमी पार्टी का बंदा है, फ़ोन दे दिए, सब दे दिए। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी दिल्ली में तो चाहिए ही नहीं, ऑटो वालों को चीज़ें पूछ लेना, केजरीवाल ही चाहिए। आपको क्या लगता है, फ्री वाली जो राजनीति है आप उसका समर्थन करते हैं? फ्री वाली नहीं है, वो क्या है? फ्री वाली राजनीति आप देख रहे हो, दिल्ली का उद्धार तो हुआ ही नहीं है। दिल्ली में हर जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, कितना बुरा हाल है। टीटीसी की बसें कितनी चलती हैं ये भी आप देख रहे हो, कितनी ख़राब खड़ी रहती हैं सड़कों पर। क्या किया इन्होंने? किया क्या है? बिजली फ्री, पानी फ्री, नाम का फ्री है। आपको मिलता है क्या फ्री? मेरे को मिलता है क्या फ्री? इनको मिलता है क्या फ्री? भाई हमें तो मिलता है, ईमानदारी हमें तो मिलता है, आपको नहीं मिलता? हाँ हाँ, सुनो, बीजेपी ने करा है क्या? आगे क्या करा है? मैं ये कहता हूँ, बीजेपी ने क्या, भाई साहब, भगवान का बेरोजगार कर दिए लोग, पढ़े लिखे बेरोजगार कर दिए। ईमानदारी, कोरोना के बाद सुनो, जिस कंपनी में जो आदमी 30-35 हज़ार रुपये लेता होगा,
कोरोना काल के बाद सबके काम बैठ गए। उनने बोला 15,000 में 10,000 में काम करता हो तो आजा भाई, नहीं तो रहने दे, अपना घर बैठी। ईमानदारी है। पूछो उनसे जो नौकरी करते थे, जो परिवार लाके पालते थे, रेंट देना, बच्चे पालना, क्या हमने एक ऑटो वाले से बात की थी, बीएससी करके ऑटो चला रहा है, मतलब उसका कंपनी था वो डूब गया कोरोना का। सब डूबा है। सुनो, जिन्होंने बेचारों ने लोन लेके अपने ऑटो निकाले थे, अब टैक्सी वालों ने अपनी गाड़ी निकाली थी, सुनो लोन तो वहीं चल रहा है ना, ठीक है। क्या काम हुआ लॉकडाउन में? सुनो 3 साल किसी ने काम तो नहीं करा भैया, ठीक है। बैंक वालों ने तो भाई दे दे, पैसे चाहिए हमें। अब बताओ वो कहाँ जाएंगे? गाड़ी तक उठा के ले गए। अब बताओ क्या करेंगे वो बेचारे? हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति बनी है, तब भी अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान से सुरक्षा पहले जरूरी है। पाकिस्तान से तो सुरक्षा का खैर सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तो ऐसी हालत में पहुंच चुका है कि उसे ना किसी की सुरक्षा की जरूरत, ना रक्षा की जरूरत। हम किस हालत में पहुंच गए भारत? भारत देखो ना, आप 5वीं ऊपर तो- अर्थव्यवस्था है। नहीं, हमारा भारत तो ऊपर हो गया। बम खरीद लिए, राइफल खरीद लिए, सब खरीद लो, ठीक है। आगे वाले देश को देखा ना कि हम ओके। अरे तुम अपने भारत में जाके तो देख लो, तुम्हारी लोभी कहाँ गिर रही है? जो भूखे मर जाएं है, उनकी है। अब सुनो, अस्पतालों में लोग मर जाते हैं, गरीब महिला के लिए कुछ नहीं। कितने कहते हैं प्रचार में जो है ज्यादा पैसे खर्च करते हैं मोदी सरकार। मोदी सरकार को कहाँ से आता है? रिलायंस से पैसा आता है, अंबानी से पैसा आता है, अंबानी और दोनों भाइयों से पैसा आता है, अडानी से। कौन स्पॉन्सर कौन कर रहा है? अब सुनो, एक बात बताता हूँ आपको। मोदी जी सबसे पहले एक कुर्ता पहन के गए थे, ठीक है। ये हकीकत है, आपको भी पता होगा। उसमें सोने के धार लगे हुए थे। जब ये चर्चा हो गई तो इन्होंने क्या करा, दान कर दिया। और वो पैसा आया, 7 लाख रुपए कुर्ता बिका उनका। 7 लाख रुपए कुर्ता पहन रहे सोने का, तो बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया कि मैं इसको दान करा। क्यों पहन के गए थे भाई? किसने दिया था? और हेलीकॉप्टर किसने दिया था? अडानी अंबानी के। अंबानी, ये बताओ हमारी धरोहर क्या है? कभी आज तक रेल बिकी? नहीं बिकी। अंबानी अडानी को क्यों दे दिया? मतलब पापा लग रहे हैं इनके। तो सुना आपने किस प्रकार से जो है यहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ भाजपा के समर्थन में भी है, लेकिन कुछ जो है ये बताने का प्रयास भी कर रहे हैं लगातार कि ज़मीनी हकीकत क्या है, महंगाई कितनी ज़्यादा है, और क्या काम जो मोदी जी बात करते हैं, संसद में जो आंकड़े गिनवाते हैं, वो वाकई ज़मीन पर जो है कितना सच है। वो आपने सुना किस प्रकार से भाई ने बताया कि जो कुछ भी चल रहा था। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, ये बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमित सैनी। सैनी जी, आप बताइए थोड़ा, 9 साल जो है भाजपा के कैसे रहे? बहुत शानदार रहे मैम। शानदार है। देश को एक तो बहुत इज्जत मिली, सम्मान मिला, देश में राफेल आया। देश को इज्जत मिली, लेकिन देश की महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। मैम ऐसा है कि इसमें भी देखिए निर्वस्त्र कर दिया, वो शर्म की बात है देश के लिए। तो भारत का, भारत माता की तो हत्या हो गई। बिल्कुल आपकी बात में से मैं सहमत हूँ, पर इसमें भी कुछ मिली जुले लोगों के हाथ होते हैं। कारण जो भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। नहीं उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश को एक आदमी कैसे देखेगा? वहाँ प्रधानमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, वहाँ भाजपा की सरकार है, बिल्कुल मानते हैं भाजपा की सरकार है, पर आप ये आपने ही कहा मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, तो मुख्यमंत्री कौन है? बीरेंद्र सिंह। किसका है? भाजपा का। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए फिर उनको, या उनको निकाल देना चाहिए पोजीशन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये चीज़ मान के चलिए, मणिपुर हमारा घर है और घर में 4 रिश्तेदार भी होते हैं। कोई रिश्तेदार इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई किसी को देख के खुश नहीं होता है। तो ये थोड़ी एक साजिश है और कुछ नहीं है, देश को बदनाम करने की। और जो पार्टियां हैं, महिलाओं के साथ जो वीडियो आ रही है, आप उसको साजिश कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं वो बिल्कुल साजिश है, क्योंकि राहुल गांधी जो है चाइना में खाना खाते हैं। राहुल गांधी के बारे में तो पूछा ही नहीं मैंने। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मणिपुर के बारे में नहीं, मणिपुर के बारे में मैं साजिश बता रहा हूँ। वो चाइना में खाना खाते हैं, मणिपुर चाइना से टच है। तो राहुल गांधी ने चिंगारी, राहुल गांधी जी तो रामेश्वर के साथ भी खाना खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं, मगर वो उस समय खाना खाते हैं दिखावे के लिए कि मैं जनाब राहुल गांधी तो दिखावा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बिल्कुल है, पूरा दिखावा है, वो तो पूरा दिखावा है। इतना जो बैनर होर्डिंग लगता है, जो प्रचार प्रसार होता है, आपको लगता नहीं नरेंद्र मोदी कुछ पीछे नहीं है राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं है नरेंद्र मोदी जी। तो वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीछे नहीं है, मतलब दिखावा के मामले में। दिखावे के मामले में वो दिखावा करते ही अभी नहीं तो पैर छूते हैं, नहीं, वो पानी दिखावा पीते करते हैं। ही नहीं है। नहीं करते हैं। हाँ करते हैं, उनके हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में ये सब। फिर
राहुल गांधी जी जो कर रहे छूते हैं, हैं बताओ ना, वो तो छुआते रामेश्वर के हैं। साथ खाना खाते भाई हैं, सोनिया गांधी का एक गरीबों वीडियो के साथ खाना देखा था, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के पैर छू रहे थे। बताइए देश का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी कौन होती है जो उसके पैर छुएंगे? कुर्सियां समझ रहे कैसे मिलती हैं? हम इतना प्रधानमंत्री- मनमोहन सिंह की सरकार में, हम उनकी सरकार में देखते थे ना, न्यूज मीडिया झूठ तो बोलती नहीं है, सच दिखाती है ना। सच दिखाती है मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल सच दिखाती है, उसमें क्या दिक्कत है? तो प्रधानमंत्री जी मतलब मान रहे हैं कि एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रधानमंत्री है एक नंबर। प्रश्न तो सुन लीजिए, पहले ही आप बता रहे हैं उत्तर, प्रश्न सुनिए। प्रधानमंत्री जी आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक महत्वपूर्ण? पूरी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तो वो- देश के प्रति। पहले तो आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या कर, महिलाओं के प्रति, पुरुषों के प्रति, युवा वर्ग के प्रति, सीनियर सिटीजन के प्रति, सबके प्रति उनकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है अब तक। असम में जो है इंद्रानी नाम की लड़की जो है सुसाइड कर लेती है, भाजपा से ही ताल्लुकात रखती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भाजपा के ही जो है नेता से चल रहा था। तो भाजपा अपने ही पार्टी की औरतों को न्याय तो दिलवा नहीं पा रही, मणिपुर पर बोल नहीं रही। आप कह रहे महिलाओं के लिए बहुत कुछ, मैं जानना चाहती हूँ कहाँ की महिलाओं के लिए? एक मणिपुरी नहीं है, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, ब्रिजभूषण वाला भी मुद्दा है जिसपे कुछ नहीं बोला मोदी जी ने। प्रदूषण वाला भी मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद में अभी राजस्थान में जो एक महिला का क्या कहते हैं बलात्कार होकर के उसको जिंदा जला दिया, वो भी मुद्दा है। वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हम तो पूछते हैं, राजस्थान में हिंसा होती है, बंगाल में हिंसा होती है, हिंसा हिंसा है, बंगाल के अंदर लेकिन देखा, आप बहुत जो हिंसा कहते होती है, हैं मगर डबल, नहीं दिखाता। बिल्कुल दिखाते हैं। केरल में, मिजोरम में, अभी आप कह रहे हैं कि मीडिया सब दिखाती है, अब आप कह रहे हैं मीडिया दिखाती नहीं। न्यूज बताओ ना कौन से चैनल पे आती है? आर भारत पे आती है, साउथ की न्यूज। आप तो कह रहे हैं मीडिया सच्चाई दिखाती है। हाँ सच्चाई दिखाती है, मगर नहीं, कई जगह नहीं आती है। हर जगह मीडिया भी तो नहीं पहुँच पाती है ना, हर जगह मीडिया भी नहीं पहुँच पाती है। लेकिन इस विषय पे बोला नहीं था, इसीलिए वॉकआउट किया, भागे नहीं। सुनने वाले ही नहीं है तो बोलेंगे किसके लिए? वॉकआउट और भागने में फर्क। जब तक वॉकआउट मतलब कि चले जाना, उठ। सवाल कर रहे थे, जब तक तो कोई था नहीं, ठीक है ना। जब 2 तक घंटे बोले मोदी जी, कितना जिक्र किया मणिपुर का? मैं वही तो कह रहा हूँ, सुनने वाले ही नहीं थे। जो मतलब हल्ला मचा रहे थे ना, रोज संसद ही नहीं होने दे रहे थे। 2 सस्पेंड हो गए, 3 suspend अविश्वास हो गए। प्रस्ताव कौन Suspend होने लाया? के बाद में अपना रोना रोते हैं कि हम अर्थी पे बैठ गए। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया? राहुल गांधी केजरीवाल लाए थे, कांग्रेस लाए हैं। कांग्रेस और नहीं, ये 16 मतलब दलों के वो लाए हैं। इंडिया। सारे चोर लाए हैं, इंडिया लाए हैं। चोर कह रहे हैं आप? सारे चोर मतलब एनडीए गठबंधन बनाए। मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, मेरा सबसे बड़ा एक मैं सवाल आपसे करता हूँ। आप आईपीएस करती हैं, मान के चलिए ये फौज के जनरल हैं, ये कर्नल हैं, ये आईएएस करते हैं, ये जज हैं, और लालू प्रसाद के 2 बेटे वो क्या हैं? सफेद चोला। मगर इनको सैल्यूट करना पड़ता है, ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है? वो अनपढ़ गंवार गधे और देश के इतने बड़े बड़े जो सेना अपने हमारे देश को बचाते हैं, बहुत अहम मुद्दा है, ये मुद्दा है ना। बिल्कुल मुद्दा। ये गलत, ये बंद होना चाहिए। सिर्फ देश के बड़े बड़े जितने अधिकारी है ना, सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सैल्यूट करेंगे, बाकी किसी नेता को सैल्यूट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को भी क्यों? क्यों करेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री देश का प्रधान है, वो चाहे किसी देश का प्रधान है, लेकिन बोलता नहीं है मणिपुर में देश का प्रधान। देश की इज्जत है, वो राष्ट्रपति है, देश की इज्जत है। देश की इज्जत है, लेकिन देश की अस्मिता जो है, जैसे चटपुंजी एमएलए नेता मंत्रियों को सैल्यूट नहीं मारेगा, इसमें शर्म से सर झुकता है। किसी दूसरे देश में देखा है कभी ऐसे सैल्यूट करते हुए? नहीं देखा। उससे देश की गरीबी चली जाएगी, उससे सिलेंडर का देश की गरिमा बढ़ेगी। गरिमा तो इंसानों से बढ़ती है, महिलाओं से बढ़ती है। महिलाओं संस्कार, ये संस्कार सिखाते हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार करती जाती है, आप बोलते भी नहीं कुछ। बढ़ती है देश के में जो अपना वो होता है ना डेवलपमेंट, उससे बढ़ती है गरिमा। देश क्या है? देश हमारा देश, भारत क्या है? इंडिया है। इंडिया क्या है? मेरा देश है, मेरी किससे बनता है? मातृभूमि हम लोगों से बनता है। लोगों से बनता है ना। जब लोग ही खुश नहीं हैं, कहाँ खुश नहीं है? बताओ। लोग कह रहे हैं महंगाई है, बताओ, हम तमाम कर, बताओ इनमें से कौन खुश नहीं है? हाँ भाई, कोई खुश है या नहीं है? महंगाई है देश में, आज की महंगाई है मैडम, तो तनख्वाह भी बढ़ी है, दिहाड़ी भी बढ़ी है, मजदूरी भी बढ़ी है हिंसा जो होती है अलग अलग इलाके। है ना। तो आज जो मजदूर 400 रुपए में काम करता था, आज वो 700 रुपए में काम कर रहा है। जो दाल 60 रुपए में आती थी, अगर 100 कवर अप करने के लिए ये ठीक है कि चलिए, अगर सुनिए महंगाई बढ़ेगी तो देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा। अच्छा ये बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात। 2000 कर दे सिलेंडर, 2000 कर दो ना, तो फटाफट 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। 20,000 होगी, फिर तनख्वाहें भी 20,000 होंगी। और है तनख्वाहें, आपकी कितनी सैलरी है बताओ? नहीं, पैसा तो देखो देश में बहुत है, लेकिन ये सिर्फ पार्टियों वालों के पास ही है। लोकल जो पहले था वो अब नहीं है। हर कोई संघर्ष से भिड़ रहा है, नहीं है। अब किराए पे दे के लोग चाट रहे, फालतू घूम रहे हैं, उन्हें क्या पता काम करना, किराया कैसे दे रहा है, कैसे रोजी करके पूरा कर रहा है। लॉकडाउन के बाद कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। जितनी प्राइवेट छोटे सेक्टर की सैलरी घटी थी, उसके बाद वो दोबारा डेवलप नहीं हुई है। जहाँ 25,000 थी, उन्होंने लॉकडाउन में 17,000 12,000 कर दी, उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई ही नहीं है। और मजदूर इतना है कि जब 15,000 का करता था, दूसरा 12,000 का खड़ा है, 8,000 का खड़ा है, तो उसको एम्प्लॉय को धमकी देते हैं कि भैया तू छोड़ ले जॉब मत कर।
ये कंडीशन बीजेपी की तरफ से बहुत घटी है। उन्होंने लघु उद्योग जो बंद करे हैं उनको वो नहीं दिया, वो दिक्कत है। फाइनेंस कर रहे हैं, लोन मिल रहा है, उसको मिल रहा है, ये उनको मिल रहा है जो उनके बंदे हैं। अब जब इन्होंने एक लफ्ज बोला ना, सबका साथ सबका विकास, मैं ये मानता हूँ वो सही कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो जो उनके साथ है उन्हीं का विकास है, एवरी मैन नॉट विकास। जॉब का सारे मंत्रियों के पास जॉब जब निकलती है उनके पास फॉर्म पहले पता होता है कि कहाँ कहाँ कितनी निकालनी है, मेरे बंदों को इतनी देनी है, पैसे खाते हैं। मेडिकल में देख ले, कोटा में डोनेशन पर सीट है। मेडिकल की डॉक्टरी की MBBS 3 लाख 3.5 4 5 लाख रुपए गवर्नमेंट का वो है रेट, लेकिन फिर भी मंत्री बड़े बड़े लोगों के जाते 1 करोड़ रुपए फैट से देते हैं, ब्लैक मनी, और तब वो मेडिकल में एंट्री लेते हैं। किसी को पता है? मुझे पता है क्या हो रहा है। मैं पूरे दिन घूमता हूँ, कितने पैसे पूरे दिल्ली घूम रहा हूँ। पहले घूमा नहीं था, अब घूम गया, समझ गया। हाँ, वो क्या काम कर रही है, मैं किसी के खिलाफ नहीं, क्योंकि जो काम कर रही है वो करे, सही कर रही है, देश के डेवलपमेंट भी कर रही है, काफ़ी नाम कमाया उन्होंने, हर चीज़ करा। लेकिन सच बात है, गरीबों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। बता, चौकीदारों की तनख्वाह 18,000 रुपये के साइन कर रहे हैं, 12,000 तनख्वाह देने। अब ये बता, उस 10,000 में जो पहले थी दाल, आटा, तेल, राशन, पैनी, उसमें वो कट जाता था, हैं। लेकिन अब उस 10 में महंगाई चलेगी 20 की, और तनख्वाह तेरी 10, तो तेरी 10 से 15 तो होनी चाहिए थी। गैस हमारी 40 रुपए किलो थी, 80 रुपए किलो गैस कर दी गाड़ी की, और रेट कितना बढ़ाया? 17%, 20%, 1 रुपये किलोमीटर। क्या कमाएंगे? दिल्ली में कभी भी 10 रुपए की सवारी नहीं चलती थी, कहीं भी ऑटो हाथ दे के 10 रुपए में भैया वहाँ छोड़ो, कितने बैठाया 10 रुपए में। मीटर सरकार 10 रुपए 30 रुपए डाउन दे रही है, 10 रुपए से बहुत बुरा हाल है। सुबह से गाड़ी चलाता हूँ, यकीन करोगे 150-200 रुपए से ऊपर से रोज नहीं ले जाता। एक मजदूर सही है 400-500 रुपए ले तो जाता है, सुबह 8 बजे आके, 9 बजे आके, 10 बजे आके। हम पूरे दिन काम करते हैं, 1.5 लाख ऑटो से वाले से पूछ लो, और जितने भी ऑटो है सारे किराए पे चल रहे हैं, मालिक नहीं चला रहे, जो बैठ के कमा रहे हैं, किराया खा रहे हैं। जिसने मकान किराए पे खा के बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, इनके कारें वारे लग रही, मकान किराए के सगवार चल रहा। अगर इनको ड्यूटी करा, उनसे पता करे ड्यूटी में कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, उनको पता कर मेहनत कैसे होती है। सही बता रहा हूँ मैं, किराया कैसे निकाल रहा, राशन कैसे निकाल रहा, आदमी जानता है। जो भिड़ रहा है, जो भिड़ रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ये देखता है घड़ी के हिसाब से महीना हो गया, हाँ भाई आज उसका नहीं बोलेंगे, उसका क्या, उसको तो कट रही है, कच्चा पैन घूम, हाँ भाई हो गया, शुक्रवार हो गई 3 तारीख 4 तारीख। हमें पता ना सैलरी 15 दिन लेट, क्या खर्चा हो रहा है। राशन बना के, चाहे दाल 1 किलो आती थी वो आधा किलो ला रहे हैं, कैसे काट के ला रहे हैं। आलू ले सस्ता कौन ले रहा है, मटर पनीर सब घिया सब्जी वही खा रहे हैं, सब्जी टमाटर आके महंगा, क्या करा। हर चीज़ में देखो महंगाई बढ़ाने के। अभी देखो मैं एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी बात, इन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ाया लॉकडाउन के बाद, सैलरी गवर्नमेंट की सैलरी बढ़ाई, सबकी बढ़ाई, गरीबों की बढ़ाई। किसी को कंपनी को ऑर्डर दिया कि सब कंपनी 10% बढ़ा दे, कृपा करे, मेहनत करे। मैं देखता एकता जुट नहीं करा किसी ने। इन्होंने 2,000 रुपये हर महीने का मेहनत भत्ता दिया गवर्नमेंट सर्वेंटों को, दिया है कि नहीं दिया बताओ। मैंने सुना था, ये हमारे को कौन सा महंगाई भत्ता दिया बताओ आम पब्लिक में। एक और नए रूल निकाल दिए पूरी इंडिया के, जो मर्जी आगे जहाँ मर्जी। ये दिल्ली सेंट्रल स्टेट है, इसके अंदर राशन कार्ड पूरी दिल्ली के सारे भिखारी भर गए, जगह जगह पे हिजड़े आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सारे इंडिया के सारे भिखारी यहीं भर गए जब से इन्होंने राशन कार्ड अलाओ और यहीं बस जाओ। तो क्या चाह रहे हैं 2024 में बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो देखो ये मानता नहीं, मुझे तो लगता है बीजेपी सही चल रही थी, लेकिन बीजेपी के लिए खतरा है, बस बीजेपी के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि गरीब तबके का वोट ना, वो हिंदू मुसलमान जाति रात पर पहले नहीं, पहले पेट रोटी, पहले ही पूजा पेट पूजा, सही है नहीं। पर ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए करते हैं। कुछ भी नहीं है महिलाएं के लिए। क्या है, महिलाएं तो काम कर ही रही है, महिलाएं घर में थोड़ी बैठी है, महिलाएं तो काम कर ही रही है। फिर ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी जी जो है कहती है, महिला विकास मंत्री है, कहती है कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं। कोई महिलाएं के लिए छूट नहीं है, सारे महिलाएं के लिए मतलब काम करके ही खा रहे हैं, कुछ भी छूट नहीं है। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? क्या लगेंगे, सब एक ही है। कह रहे राहुल गांधी, जैसे राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर है, तो इस प्रकार की रणनीति अगर 2024 में लाते हैं तो आपको लगता है कि फायदा हो? कोई नहीं, कुछ नहीं। स्थिति जो है महिला, कांग्रेस काल में क्या थी स्थिति? वो तो बढ़िया था, बढ़िया था कांग्रेस के काल। यानी भाजपा 2014 के बाद से जो महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना बहुत हो रहा है, बहुत बहुत महंगाई बढ़ ही जा रहा है, कम कहाँ हो रहा है, दिन दिन तो बढ़ ही जा रहा है, दिन ही दिन तो हो रहा है। थोड़ा कम होना चाहिए और दिन बढ़ रहा महिलाओं है। के खिलाफ अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं, क्या लगता है? वो तो कम होना चाहिए। और मतलब बोला जाता है कि सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ तो होता तो है, लेकिन मतलब डर लगा रहता है। हाँ डर तो लगा रहता है। रात को कहीं घूमने के लिए सोचना पड़ता है, कहीं बाहर निकलने के लिए 2 जने 4 जने की जरूरत पड़ता है, अकेले तो घूम नहीं सकते हैं, ये होता है। उत्तर प्रदेश में कह रहे थे योगी सरकार कि महिलाओं को इतना सुरक्षित कर दिया है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। कुछ भी नहीं है,
कोई सुरक्षा नहीं महिलाओं को बाहर इसलिए है। जाना अभी पड़ रहा है ट्रेन कि में आदमी जाएगा को वैसे पूरा नहीं तो पड़ दो रहा। लड़का पीछे सच्चाई पड़ तो जाएगा, कहीं जाएगा तो धक्के मिलता है, कुछ भी नहीं है। क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं है। जैसे कह रहे थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, जानती हैं आप कि ये लोग बॉक्सर जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही थी, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं किया। मणिपुर में सुन रहे थे लेकिन इतना जानकारी नहीं है, मतलब देखते हैं हम भी यूट्यूब पे। मणिपुर में भी महिलाओं के साथ वो भी देखे थे, मणिपुर वाला भी देखे थे यूट्यूब पे, लेकिन अब देखिए क्या होता है। महिलाओं के साथ स्थिति जो है बदतर, बहुत बेहतर, बहुत परेशान। बहुत परेशान है। 2024 में आप किसको वोट देंगे, क्योंकि भाजपा सरकार से तो आप वो तो देखा जाएगा किसको दिया जाएगा समय आने पर, अभी तो नहीं बोल सकते हैं।